आज की ये वीडियो एक इंसान के कहने पे बनाई जा रही है। उनका कहना था कि सर मेरे को टाइम जोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है। शायद वो कहीं पे काम करते हैं और उनको अपने काम के दौरान टाइम को जोड़ना घटाना इसकी ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं वो वीडियो बनाऊं। मैं उनका कमेंट नहीं शो कर सकता, शायद उनको ख़राब लगेगा कि मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो भी है, मैं इस वजह से कमेंट नहीं शो कर रहा, लेकिन हाँ, उनको जो कमी है, जो उनको नहीं समझ में आता है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा है टाइम को किस तरीके से हम जोड़ घटा पाएँ, थोड़ा वही हमें सही से समझा दीजिए। तो हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए, बाय द वे मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी काम किया है, मैंने भी वहाँ पे टाइम नोटिस वाला काम किया है। तो ऐसे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में आपने किसी मशीन को 4:23 पे चालू किया था और उस मशीन को आपने 5:48 पे बंद किया। तो आपको ये टाइम बताना होता है कि ये मशीन कितनी देर चली है, ठीक है। तो 4:23 से 5:48 के बीच में कितना टाइम हुआ, इसे ही नोट करना होता है कि मशीन कितनी देर चली है। तो सबसे पहला काम, जब कभी ऐसे कंडीशन आए जहाँ पे अच्छा खासा गैप हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 4:23 से लेके 5:23 का ये जो समय है वो आपका 1 घंटा हो गया। बात समझ में आ रही है? 4:23 से लेके 5:23 का ये जो समय है वो आपका 1 घंटे के बराबर हो गया, ठीक। फिर आपको अभी कहाँ तक जाना है? 5:48 तक जाना है। अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं? 5:23 तक पहुँचे और वहाँ तक आपका 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हुआ है। अब आपको 48 में से 23 को घटा लेना है, चाहे आप लिख के घटा लें या चाहे तो कैलकुलेटर के थ्रू घटा सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर के थ्रू घटाएंगे तो 48 में से जब 23 जाएगा तो आपका 25 बचेगा। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि पहले 1 घंटा और ये फिर 25 मिनट, इस तरीके से 1 घंटा 25 मिनट इनके बीच का गैप हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि 1 घंटा 25 मिनट मेरी ये मशीन चली है। अगर आपको इसे मिनट में लिखना है, मिनट में कि कितनी मिनट चली है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 25 मिनट को जोड़ लीजिए, 60, 20, 80 और 5, 85। तो आप मिनट में भी बता सकते हैं कि 85 मिनट आपका ये मशीन चली है, बात खत्म। अब दूसरा बताता हूं, उससे समझिए। मान लीजिए पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने कोई मशीन को 4:10 पे चालू किया और उस मशीन को बाद में काफ़ी देर के बाद 8:40 पे बंद किया। अब ऐसी कंडीशन में आपको टाइम बताना है कि कितनी मिनट ये मशीन चली। इसमें भी आप कर सकते हैं, वही काम करना है। 4:10 से 5:10 1 घंटा, 5:10 से 6:10 2 घंटा, 6:10 से 7:10 3 घंटा और 7:10 से 8:10 4 घंटा। ये 4 घंटा हो गया। अभी हम 8:10 तक ही पहुँचे हैं और 4 घंटा हो गया है। इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ 40 तक ही जाना है। तो 8, 10 और अब क्या करना है? 10 के बाद कितना जोड़ देंगे तो कि 40 हो जाएगा, तो 30 और जोड़ देंगे तो 30 और 10 40 हो जाएगा, यानी कि 4 घंटा और 30 मिनट। इस तरीके से हमारा निकल के आ गया कि 4 घंटा 30 मिनट यह मशीन चली है। इसको भी अगर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो 4 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 × 4 करेंगे, 6 चौक 24 यानी कि 240 मिनट और प्लस 30, 240 में 30 को प्लस करेंगे तो 270 हो जाएगा। इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्लस करना आता होगा, क्योंकि कोई भी हो उसे पैसा जोड़ना या पैसा को गिनना घटाना वो तो आता ही है। और ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि 240 में 30 प्लस करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो आपका 270 मिनट ये आपकी मशीन चली। तीसरा देख लीजिए, 2:11 से 3:40 के बीच का बताना है। सेम कंडीशन, 2:11 से लेके 3:11 के बीच का जो है टाइम वो 1 घंटा हो गया और 3:11, फिर बाकी 40 में से 11 घटा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 29 मिनट आएगा। तो इस तरीके से 1 घंटा 29 मिनट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट और 60, 20, 80 और 9 यानी कि 89 मिनट आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये भी काम हो गया। एक टाइम और देता हूँ, मान लीजिए टाइम 2:10 से लेके 2:45 में ही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बस 45 में से 10 को घटा लेना है, जो आएगा वही आपका टाइम हो जाएगा। 45 में से 10 को घटाएंगे आपका 35 आ जाएगा। आप
जान गए कि आपका 35 मिनट ये मशीन चली है, बात खत्म। इतने तरीके से आप कम कर सकते हैं। अब आपको इनका टोटल भी करना होता है कि जब हमारा एक पूरा मंथ खत्म हो जाता है तो हमको वहाँ पर टोटल करके बताना होता है कि कितने घंटे मतलब कितने घंटे मशीन चली है। तो वो वाला काम भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे इनको प्लस कर लीजिए, तो 85, 270, 89 और 35 को जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 479 मिनट। ठीक है, यानी कि 480 में एक कम आ जाएगा, इतना मिनट आ जाएगा। अब आपको 479 को 60 से डिवाइड कर देना है। जब कभी भी मिनट के फॉर्म में आए तो उसको 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो आप चाहे तो इसे फ़ोन में डिवाइड करके देख सकते हैं। आपका 479 में 60 से डिवाइड करेंगे, 7 बार में जाएगा, 420 आएगा। और जो यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि जो शेष बचेगा, जो कि आप घटा के चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 59 बचेगा। तो आपका 7 घंटा 59 मिनट आपका ये आपकी टाइमिंग हो जाएगी। इसके अलावा कोई एक और अंक लेके भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई दूसरा अंक लेके भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पूरा टाइमिंग आया 1340 मिनट। ठीक है, अब इस 1340 मिनट को जब आप 60 से भाग देंगे, 1340 मिनट आपका जोड़ने पे समय आया, उसको 60 से भाग देंगे, जितनी बार में आएगा वो आपका 22 बार में कट जा रहा है। तो 22 बार में कटने पे कितना शेष बच रहा है, तो हमने देखा कि जब हम 60 को 22 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा 1320 आया है। यानी कि 1340 में से 1320 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो इसलिए 22 घंटा और 20 मिनट ये हमारी टाइमिंग हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा इसके नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर भी जो डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय। वरना इसे कौन ही देखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके लिए है वो देख ले, वही काफ़ी है। ठीक है, बाकी बात की बात है। टाटा बाय बाय।